हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 16, 17 और 18 पर विचार करेंगे। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषः मणिपुष्पकः काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकेश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। तो यहाँ पर संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, क्या बता रहे हैं? अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः कि शंख अलग अलग योद्धाओं ने बजाए, अपने अपने शंख बजाए। तो राजा कुंती पुत्र जो युधिष्ठिर हैं उन्होंने शंख बजाया, उसका नाम है अनंत विजय। तो युधिष्ठिर महाराज राजा हैं, कुंती के पुत्र हैं, तो वे अनंत विजय नामक शंख अपना बजा रहे हैं। उसके बाद नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ, नकुल ने और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। तो नकुल का शंख है सुघोष और सहदेव का शंख है मणिपुष्पक। इसके बाद काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथा, काशीराज, यहाँ पर काश्या का अर्थ है काशी के राजा। नाम नहीं बताया गया है, लेकिन काशी के जो भी राजा थे उन्होंने अपना शंख बजाया। और उनकी विशेषता बताई गई है परम ईश्वासः। परम का मतलब है बहुत विशेष, दिव्य। ईश्वासः का अर्थ है धनुष। तो जिनका बहुत ही विशेष धनुष है, तो उन्होंने अपना शंख बजाया। शिखण्डी च महारथा, और महारथी शिखण्डी ने अपना शंख बजाया। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकेश्चापराजितः, धृष्टद्युम्न ने अपना शंख बजाया, राजा विराट ने अपना शंख बजाया, और सात्यकी ने जो है अपना शंख बजाया। सात्यकी के लिए विशेष शब्द इसमें प्रयुक्त हुआ है अपराजितः, जो पराजित नहीं होते हैं। सात्यकी एक ऐसे योद्धा हैं जो कभी पराजित नहीं होते हैं, है ना। इसके बाद द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते, द्रुपदो राजा द्रुपद ने अपना शंख बजाया। द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी का अर्थ है द्रौपदी के पुत्र। तो 5 पुत्र हैं द्रौपदी के, तो उनके अलग अलग नाम ना बता करके संजय ने कहा द्रौपदेयाश्च, यानी द्रौपदी के जितने पुत्र हैं सब ने शंख बजाए अपने अपने। सौभद्रश्च महाबाहु, और सौभद्र ने अपना शंख बजाया। सौभद्र का अर्थ है सौभद्र का अर्थ है सुभद्रा के पुत्र। तो सुभद्रा के एक ही पुत्र हैं, वो कौन है? अभिमन्यु। सौभद्रश्च महाबाहु, तो उस सुभद्रा के पुत्र के लिए विशेष शब्द का प्रयोग हुआ है महाबाहु, विशाल भुजाओं वाला। इन सब ने शंखान दद्मुः पृथक पृथक, इन सब ने पृथक पृथक शंख बजाए। तो प्रत्येक योद्धा के पास अपना एक शंख है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे का शंख लें, एक दूसरे का शंख बजाए, नहीं, एक दूसरे का शंख नहीं बजाते हैं। उनके पास शंख हमेशा रहता है बजाने के लिए। तो इस प्रकार से संजय ने 15 योद्धाओं के जो है
शंख बजाने की बात कही है। तो सबसे पहले बताया गया है अनंत विजयम राजा, जो राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर हैं, अनंत विजय। तो एक नाम ये हुआ। दूसरा नकुला और तीसरा सहदेवः, तो 3 हो गए। चौथे काश्यः, काशीराज चौथे हो गए। 5वें शिखंडी, 6वें धृष्टद्युम्नो, 7वें विराट, 8वें सात्यकी, 9वें द्रुपद, फिर द्रौपदेया। तो ये 5, तो 9 और 5 कितने हो गए? 14। इसके बाद सौभद्र यानी अभिमन्यु, तो कितने हो गए? 15। तो कुल मिलाकर के 15 योद्धाओं के द्वारा शंखों की ध्वनि की बात यहाँ बताई गई है। लेकिन अगर हम पिछले श्लोक में देखें तो 3 योद्धाओं के पहले नाम दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण, और दूसरे धनंजय यानी अर्जुन, और तीसरे भीम भीमसेन। तो 3 योद्धाओं के शंख पहले आ चुके हैं, शंख बजाने की बात पहले आ चुकी है, और 15 योद्धाओं के द्वारा। तो कुल मिलाकर के कितने हुए? 3 और 15 18। तो 18 योद्धाओं के शंख, पांडवों की सेना में 18 योद्धाओं के शंख बजाने की बात बताई गई है। तो संजय ने कौरवों की सेना में इस तरह से विवरण नहीं दिया। संजय ने तो यही कहा कि कुरुवृद्ध पितामह भीष्म ने शंख बजाया, तो केवल उनका ही नाम आया। और उसके बाद फिर शंख बजे, भेरियाँ बनी बजी, प्रणव बजे, आनक बजे, गोमुख बजे। तो इस तरह से वर्णन आया है, तो ज़्यादा विस्तृत वर्णन नहीं आया। लेकिन संजय ने इन श्लोकों में संजय ने पांडवों की सेना के जो है अलग अलग नाम बता करके, और क्रम भी बताया कि क्रम क्या है। क्रम सबसे पहले श्री कृष्ण ने शंख बजाया, फिर उसके बाद अर्जुन ने, तो श्री कृष्ण के शंख के बाद अर्जुन का शंख बजा। तो ये एक क्रम बन गया कि एक शंख का जो है जब बजना बंद हुआ तो दूसरा शंख बजने लगा। तो श्री कृष्ण का शंख बजा, जब जैसे वो उसका बजना बंद हुआ तो अर्जुन का शंख बजा। अर्जुन के शंख की ध्वनि समाप्त हुई तो तीसरा शंख भीमसेन का बजा, फिर चौथा शंख युधिष्ठिर महाराज का बजा, फिर 5वां नकुल का, उसके बाद फिर 6वां सहदेव का, फिर 7वां काशीराज का, फिर 8वां शंख बजा शिखंडी का, फिर 9वां शंख बजा धृष्टद्युम्न का, फिर 10वां शंख बजा विराट का, फिर 11वां शंख बजा सात्यकी का, फिर 12वां शंख बजा राजा द्रुपद का, फिर 13वां, 14वां, 15वां और 16वां और 17वां, ये 5 द्रौपदी के पुत्र, ये भी क्रम से युधिष्ठिर का पुत्र ने शंख बजाया, फिर भीम के पुत्र ने शंख बजाया, फिर अर्जुन के पुत्र ने शंख बजाया, फिर नकुल के पुत्र ने शंख बजाया, फिर सहदेव के पुत्र ने शंख बजाया। तो इस क्रम में बजाया। तो ये 5 क्यों हैं? तो इस प्रकार 17वें शंख बजाया जो सहदेव के पुत्र थे, और फिर उसके बाद 18वां जो शंख बजा वो अभिमन्यु का बजा। तो इस प्रकार से 18 योद्धाओं के शंख बजे, और वो इस तरह से क्रम से बजे, जिसमें सबसे पहले किसका है? कृष्ण का। इसका मतलब क्या है? पांडवों की सेना में सबसे जो मार्गदर्शक हैं, जो सबसे आगे नेतृत्व करने वाले हैं, वो कौन है? श्री कृष्ण हैं। तो कौरवों की सेना में भीष्मदेव हैं जो नेतृत्व करने वाले हैं, है ना। लेकिन उसके बाद तो शंख सबके इकट्ठे बजे, कोई पता ही नहीं चला कि कौन सा शंख किसका है, सब मिल गया, शंख ध्वनि मिल गई। पांडवों की सेना में शंख ध्वनि मिली नहीं है, बल्कि क्या है, अलग अलग शंख बज रहे हैं, और फिर हर कोई सोचता है ये किसका शंख है, तो पता चलता है ये तो
अभिमन्यु का शंख बज रहा है। अच्छा, ये किसका शंख बज रहा है? अच्छा, युधिष्ठिर महाराज के पुत्र का शंख बज रहा है। और ये किसका शंख बज रहा है? तो ये भीमसेन के पुत्र का शंख बज रहा है। इस प्रकार से 18 शंख बजे, 18 शंख बजे। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की ये अविवेकपूर्ण नीति प्रशंसनीय नहीं थी। तो संजय ने यहाँ इस वर्णन के द्वारा धृतराष्ट्र को संकेत दिया। तो धृतराष्ट्र को सीधे नहीं बता रहे हैं संजय कि आपने कितना गलत काम किया, लेकिन इस वर्णन के द्वारा संजय धृतराष्ट्र को संकेत दे रहे हैं कि आपका जो है काम बहुत गलत हो गया है। अब देखो उसका क्या परिणाम है। तो शंखों की जो ध्वनि से सूचित होता है कि 18 लोग जो है आपके विरोध में शंख बजा रहे हैं। आपके जो ये निंदनीय कर्म आपने जो किया, आपने जो अन्याय किया पांडवों के साथ, इसका जो है परिणाम ये हुआ कि 18 लोगों ने शंख बजाए हैं आपके विरोध में, है ना। तो ये जो है संजय का संकेत है। तो प्रभुपाद ये लिख रहे हैं तात्पर्य में कि पांडु के पुत्रों को धोखा देना, आपने पांडु के पुत्रों को धोखा दिया और अपने पुत्रों को राज सिंहासन पर आसीन किया, है ना। तो ये जो है आपकी जो नीति है ये प्रशंसनीय नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, लक्षणों से पहले से ही ये सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। तो यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को ये संकेत दे रहे हैं। अब सोचिए कि भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तक के जो है जो पीढ़ियाँ हैं वो कितनी पीढ़ियाँ हो गई। भीष्म पितामह की एक पीढ़ी हो गई, फिर उनके बाद जो पिता वर्ग की पीढ़ी हो गई, है ना, पिता वर्ग की पीढ़ी हो गई है, और फिर उनके बाद में ये पांडवों की, कौरवों और पांडवों की पीढ़ी हो गई, 3 पीढ़ी हो गई। उसके बाद फिर अभिमन्यु जैसे भी पुत्रों की पीढ़ी हो गई, तो 4 पीढ़ियाँ हो गई। और भीष्म से भी ऊपर की पीढ़ी के सोमदत्त और बाहलिक जैसे मतलब महापुरुष हैं। तो इस तरह से 5 पीढ़ियाँ हैं, कुरुवंश की 5 पीढ़ियाँ इकट्ठी हुई हैं, सोचिए। और ये सब जो है क्या होंगे, मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे, है ना। तो कुरु वंश और पांडव वंश में जो है एकमात्र बीज परीक्षित ही थे जो गर्भ के अंदर थे, और पूरा का पूरा वंश नष्ट हो गया है। परीक्षित ही एकमात्र जो है बीज थे, वंश के बीज, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो धृतराष्ट्र राज सिंहासन पर बैठा बैठा वह अपने पुत्रों के पक्ष में कार्य कर रहा था, है ना। तो पूरा का पूरा जो अन्याय है वो उसका ही माना जाएगा। तो संजय ये बताना चाहते हैं कि आप बैठे बैठे, आपने राज सिंहासन पर बैठे बैठे जो निर्णय लिए हैं, तो इनसे कितना भारी जो है दुर्घटना होने वाली है, कितना बड़ा जो है दुष्परिणाम होने वाला है, इसको आप समझिए। तो संजय इस प्रकार से इस श्लोक में संकेत दे रहे हैं। तो अब हम देखेंगे श्री भगवान ने कहा मैं इन श्लोकों की क्या चर्चा हुई है, मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि संजय ने पांडव पक्ष के कुल 18 योद्धाओं के नाम गिनाए जिन्होंने शंख बजाए। श्लोक संख्या 15 में 3 तथा इन 3 श्लोकों में 15, इस प्रकार कुल संख्या 18 होती है। 18 की संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसके कुछ कारण हैं।
तो पहला 18 की संख्या का महत्व क्या है? भगवद गीता के अध्याय कितने हैं? 18। तो पहला 18 की संख्या का महात्म्य ये है। दूसरा, महाभारत का युद्ध 18 दिनों में समाप्त हुआ, तो ये भी 18 की संख्या का महात्म्य है। तीसरा, 18 संख्या का प्रयोग कहाँ हुआ है? महाभारत युद्ध में 11 अक्षौणी सेना कौरवों की और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की, तो कुल मिलाकर के कितनी सेना हो गई? 11 और 7 18 अक्षौणी सेना। तो तीसरा जो है उपयोग 18 संख्या का ये है। फिर चौथा, महाभारत के ग्रंथ में पर्व कितने हैं? 18। तो चौथा 18 की संख्या का प्रयोग चौथा ये है। फिर पांचवा, व्यास जी के द्वारा लिखित पुराणों की संख्या कितनी है? 18। 18 की संख्या का प्रयोग ये है। फिर छठवां, श्रीमद् भागवत में श्लोकों की संख्या भी 18,000 है ना। फिर सातवां, 100 तथा 1000 की संख्याओं के निकट की पवित्र संख्याएं क्रमशः 108 तथा 1008 हैं, जो 18 से विभाजित होती हैं। अगर हम किसी संख्या को 100 बनाते हैं तो हम उस 100 के निकट 108 जो है बना देते हैं, और अगर 1000 की संख्या अगर होती है तो उसको पवित्र बनाने के लिए हम 1008 बना देते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्यों 18 से विभाजित होना चाहिए? तो 100 की संख्या 18 से विभाजित नहीं होती। 18 से विभाजित करने के लिए 100 के निकट की संख्या कौन सी है? 108। और 1000 की संख्या को 18 से विभाजित करने के लिए निकट की संख्या कितनी है? 1008। तो इस प्रकार से हमारी जपमाला में भी 108 मन के होते हैं, उसको हम 100 ही मानते हैं, 108 मन के होते हैं। क्यों? 100 की संख्या को पवित्र बनाने के लिए क्या होता है? 108 हो जाता है ना। किसी महापुरुष के नाम के पहले 108 श्री या 1008 श्री भी लगाया जाता है, इसीलिए लगाता है। 100 श्री नहीं लगाते हैं, 108 ही, और 1000 श्री की जगह 1008 श्री बोलते हैं ना। फिर 8वां, 18 की संख्या के प्रयोग में 8वां है, एक अक्षौणी सेना में रथों, हाथियों, घुड़सवारों तथा पैदल योद्धाओं की जो संख्याएं होती हैं वे भी 18 से विभाजित होती हैं। तो इस प्रकार से 18 की संख्या जो है बड़ी पवित्र होती है। तो 18 की संख्या बहुत पवित्र होती है, और यहाँ पर हमने देखा कि कुल मिलाकर के 18 योद्धाओं ने शंख बजाए। तो 3 योद्धाओं ने जो शंख बजाए श्लोक संख्या 15 में वो बात आ चुकी है, लेकिन अब बाकी जो 15 योद्धाओं ने शंख बजाए तो उनमें सबसे पहले कौन है? युधिष्ठिर महाराज, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज का जो शंख है वो है अनंत विजय। तो अनंत विजय का मतलब क्या होता है? अनंत श्री कृष्ण का एक नाम अनंत भी है, और विजय का अर्थ है विजय प्राप्त करना। तो अनंत विजय का मतलब क्या है? अनंत यानी श्री कृष्ण के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो श्री कृष्ण के ऊपर विजय कौन प्राप्त कर सकता है? कितने शक्तिशाली बड़े से बड़े असुर हुए हैं, लेकिन श्री कृष्ण पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सका। लेकिन श्री कृष्ण पर विजय प्राप्त करने की विधि क्या है? भक्ति के द्वारा। तो भक्ति के द्वारा ही श्री कृष्ण पर विजय प्राप्त की जाती है, और ऐसे भक्त कौन है? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं कि श्री कृष्ण हमेशा युधिष्ठिर की ही विजय कराते हैं, है ना। तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण पर विजय प्राप्त कर ली केवल भक्ति की विधि के द्वारा, इसलिए उनका जो शंख है उसका नाम क्या है? अनंत विजय, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज की विजय का कोई अंत ही नहीं है। इसका ये भी अर्थ है
युधिष्ठिर महाराज की विजय का कोई अंत ही नहीं है। उनका स्वभाव तथा गुण ऐसे हैं कि बड़े से लेकर छोटे तक सभी लोगों के हृदय पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। जितने भी ऋषि मुनि और ब्राह्मण हैं सभी उन्हें विजय का आशीर्वाद देते हैं, है ना। यहाँ तक कि भीष्म, द्रोण तथा कृपाचार्य भी उन्हें विजय का आशीर्वाद देते हैं, जबकि कहाँ है, शत्रु के पक्ष में, तो भी युधिष्ठिर को विजय का आशीर्वाद देते हैं। अनंत विजय का दूसरा अर्थ है अनंत अर्थात श्री कृष्ण के ऊपर विजय। यह अर्थ भी ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के गुणों से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करके युधिष्ठिर महाराज को विजय दिलाई और उन्हें पृथ्वी का सार्वभौम सम्राट बनाया, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ युधिष्ठिर महाराज की चर्चा की। फिर दूसरे जो है योद्धा का नाम आया है नकुल, और नकुल के संघ का नाम है सुघोष। सु का अर्थ है सुंदर या सुरीला और घोष का अर्थ है आवाज। इस प्रकार सुघोष का अर्थ हुआ ऐसा शंख जिसकी आवाज़ सुंदर तथा सुरीली है। इसके अतिरिक्त नकुल स्वयं भी बहुत सुंदर है। उनके नेत्र लाल थे, उनके कंधे सिंह के समान थे, शरीर का वर्ण श्याम था, भरी हुई जवानी थी। जिस समय राजा विराट के महल में पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास किया, उस समय नकुल ने अश्वपाल का वेश धारण कर लिया और राजा विराट के सामने आकर अपना परिचय देते हुए कहा, महाराज, मैं दुष्ट घोड़ों को भी शिक्षा देकर ठीक कर सकता हूँ। मुझे घोड़ों की चिकित्सा का भी पूरा ज्ञान है। मैं पहले राजा युधिष्ठिर के यहाँ काम करता था। वहाँ वे तथा दूसरे लोग भी मुझे ग्रंथिक के नाम से पुकारते थे। इस प्रकार राजा विराट ने इन्हें अपने महल के सभी घोड़ों को और सारथियों को इनके अधीन कर दिया। इस प्रकार इन्हें राजा विराट से बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। तो नकुल का जो है ये परिचय है। नकुल ने अपने अज्ञातवास के समय अपना नाम क्या कर लिया, ग्रंथिक, और राजा विराट को क्या कहा कि मैं युधिष्ठिर महाराज के जो है सेवा का काम करता था और मैं घोड़ों को जो है मतलब शिक्षा दे सकता हूँ, दुष्ट घोड़ों को भी सही बना सकता हूँ, है ना। फिर सहदेव का नाम आया है नकुल के बाद। तो सहदेव जो है इनके संघ का नाम मणिपुष्पक है, जो मणि से बने हुए पुष्प के समान सुंदर है। वो संघ जो है कैसा है, मणि से बने हुए पुष्प के समान सुंदर है। ये 5 पांडवों में सबसे छोटे थे, शास्त्रों के बहुत बड़े विद्वान थे, सभी लोग इन्हें पंडित कहते थे। जिस समय युधिष्ठिर महाराज के रासु यज्ञ में श्री कृष्ण की अग्र पूजा हो रही थी, उस समय शिशुपाल ने श्री कृष्ण की पूजा का विरोध किया था। उस समय सहदेव ने निर्भीक होकर कहा, भगवान श्री कृष्ण परम पराक्रमी हैं, उनकी मैंने पूजा की है। जिन्हें ये बात सहन नहीं हो रही है उनके सिर पर मैं लात मारता हूँ। तो सब राजाओं के बीच में उन्होंने अपनी लात दिखाई। किसने? सहदेव ने। शिशुपाल को भी संकेत था कि शिशुपाल कृष्ण की पूजा का विरोध कर रहा था, तो उसी के विरोध में उन्होंने अपनी लात दिखाई और कहा कि मैं कृष्ण की पूजा करता हूँ, और जो नहीं मानता है उसको मैं लात मारता हूँ, उसके सिर में लात मारता हूँ। तो पूरी सभा में इन्होंने, और फिर बोले, मेरे इतना कहने के बाद जिसको विरोध करना हो वो बोले, मैं उसका वध कर दूंगा। सहदेव ने इस प्रकार से कहा ना। और फिर सहदेव ने जोर से अपनी लात पटकी। उस समय आकाश से सहदेव के सिर पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। जब सहदेव ने अपना गुस्सा दिखाया तो देवता लोग इतने प्रसन्न हुए कि फूलों की वर्षा करने लगे सहदेव के ऊपर। और अदृश्य रूप से देवताओं के साधु साधु की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। देवता लोग तो भगवान की लीला हमेशा देखते ही थे, तो आवाज़ सुनाई पड़ रही साधु साधु, लेकिन दिखाई कोई नहीं पड़ रहा है। वो देवता लोग हैं, देवता लोग जो है भगवान की हमेशा लीलाओं को देखने के लिए आकाश में आते हैं, है ना। जिस समय राजा विराट के महल में पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास किया, उस समय सहदेव ने एक गोप का वेश धारण कर लिया और राजा विराट के सामने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं जाति का वैश्य हूँ। अपने को वैश्य बताया।
मेरा नाम अरिष्ट नेमि है। पहले मैं पांडवों के यहाँ गऊओं का पालन करता था, वहाँ लोग मुझे तंतिपाल कहते थे। इस प्रकार राजा विराट ने अपने महल के सभी पशुओं के पालन का अधिकार दे दिया, है ना। इसके बाद काशीराज, हाँ, तो काशीराज का नाम आया है, हाँ। तो इनका जो है धनुष बहुत जो है महान है, तो इसलिए इसमें परम ईशु आशा ये शब्द इनके लिए प्रयुक्त हुआ है ना। तो काशीराज सदा अपने साथ बड़ा धनुष रखते थे, हाँ। तो यहाँ पर संजय यहाँ पर संजय का कहना है कि काशीराज धनुष की कला में अत्यंत निपुण थे। इसके अतिरिक्त महाभारत के सभा पर्व में यह भी बताया गया है कि राष्ट्रीय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज के अभिषेक के समय इन्होंने युधिष्ठिर महाराज को धनुष का उपहार दिया था और इनकी मृत्यु भीष्म देव के हाथों हुई थी, है ना। इसके बाद शिखंडी का नाम आया है, हाँ, और शिखंडी के लिए महारथी शब्द का प्रयोग हुआ है। महारथी का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो एक साथ 10,000 योद्धाओं से युद्ध कर सकता है। तो ये शिखंडी पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी था। युद्ध में इसका मन बड़ा उत्साहित रहता था। पिछले जन्म में अम्बा नाम की स्त्री थी जो काशीराज की कन्या थी। भीष्म जी ने सभी राजाओं को युद्ध में परास्त करके इसकी 2 बहनों अंबिका तथा अंबालिका के साथ अपहरण कर लिया था, परंतु राजा साल्व के प्रति इसका मन लगने के कारण ये भीष्म जी की आज्ञा से उनके पास गई, परंतु साल्व ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए भीष्म जी के पास लौट आई। परंतु अब भीष्म जी ने भी इसे लौटा दिया। अपने जीवन को निष्फल समझकर भीष्म जी को इसका कारण मानकर इसने भीष्म जी की मृत्यु का कारण बनने के लिए तपस्या की। इसके फलस्वरूप इसका जन्म द्रुपद के घर में कन्या के रूप में हुआ। बाद में स्थूणाकर्ण नामक यक्ष की कृपा से ये पुरुष बना। भीष्म जी को ये सभी बातें ज्ञात थीं, अतः उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे शिखंडी से युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि वह पूर्व जन्म में स्त्री थी और इस जन्म में भी स्त्री के रूप में ही उत्पन्न हुई थी। पिछले जन्म की इच्छा के कारण ये शिखंडी ही भीष्म जी की मृत्यु का कारण बना, क्योंकि इसके समक्ष भीष्म जी युद्ध नहीं कर रहे थे तथा ऐसी स्थिति में अर्जुन के बाणों से भीष्म जी गिर गए। महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने जिन सोते हुए वीरों को मार डाला था उनमें शिखंडी भी था। फिर धृष्टद्युम्न का नाम आया है। ये शिखंडी के बड़े भाई थे, परंतु इनका जन्म माता के गर्भ से न होकर यज्ञ कुंड से हुआ था। ये द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए धनुष लेकर प्रकट हुए थे। यज्ञ कुंड से ही एक बालक प्रकट हुआ और धनुष लिए हुए। फिर उसी वेदी से द्रौपदी प्रकट हुई थी। तो ये दोनों माता के गर्भ से नहीं पैदा हुए, या तो धृष्टद्युम्न और न द्रौपदी। जन्म के समय ही इस बालक का शरीर अग्नि के समान तेजस्वी था। इसके मस्तक पर मुकुट पहले से ही था। जन्म के समय ही मस्तक पर मुकुट रखा था, अंगों पर उत्तम कवच पहने हुए था, हाथों में खड्ग धारण किए था और धनुष बाण धारण किए था। पैदा होते ही ये बालक एक श्रेष्ठ रथ पर बैठकर गर्जना करने लगा, मानो युद्ध के लिए कहीं जा रहा हो। पैदा होते ही रथ के ऊपर बैठ गया और गर्जना करने लगा। इस घटना को देखकर पंचालों को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे साधु साधु कहकर इस बालक का उत्साह बढ़ाने लगे। आगे चलकर इन्होंने द्रोणाचार्य के द्वारा अस्त्र शिक्षा प्राप्त की। ये पांडव दल के प्रधान सेनापति चुने गए। ये विख्यात महारथी थे, अर्जुन के परम हितैषी थे। द्रोणाचार्य के साथ इन्होंने भयंकर युद्ध किया। अंत में उनका सिर काट डाला। महाभारत के अंत में रात्रि में सोते हुए इनका वध हुआ। अश्वत्थामा ने अपने पिता का हत्यारा मानकर इनका वध लातों और घूंसों के द्वारा किया। अश्वत्थामा ने जो है तलवार से सिर नहीं काटा इनका, लातों घूंसों से मार के अपने पिता की हत्या का बदला इस प्रकार से लिया था। फिर विराट का नाम आता है यहाँ। ये अर्जुन के समधी थे, क्योंकि इनकी कन्या उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये बहुत भाग्यशाली थे, क्योंकि इनके महल में 5 पांडव और द्रौपदी 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहे। कितने भाग्यशाली। इनके 3 पुत्र थे, श्वेत सबसे बड़ा, फिर शंख, फिर तीसरा उत्तर।
ये अपने तीनों पुत्रों के साथ महाभारत युद्ध में मारे गए। इनका वध द्रोणाचार्य के द्वारा हुआ। फिर सात्विकी का नाम आता है। तो जो सात्विकी हैं ये यदुवंशी वीर थे और श्री कृष्ण के बहुत निकट रहने वाले थे। अपनी प्रतिज्ञा को हमेशा सत्य करके दिखाते थे और शत्रुओं का मर्दन करते थे। युधिष्ठिर की सभा में बैठते थे। उन्होंने वहीं अर्जुन से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। ये अतिरथी वीर थे। वृष्णिवंशी आत्मों के 7 अतिरथी वीरों में से इनकी भी गणना होती थी। इनके साथ संजय ने एक विशेषण दिया है, अपराजित। अपराजित का अर्थ है जो युद्ध में कभी पराजित ना हो। ये वास्तव में युद्ध के समय श्री कृष्ण के समान शक्तिशाली दिखाई पड़ते थे, परंतु अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ छोटे थे। अस्त्रों के संचालन में इन्हें अर्जुन के ही समान यश प्राप्त हुआ था। इनमें धैर्य और विशुद्ध ब्रह्मचर्य जैसे सद्गुण हमेशा रहते थे। श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ रहने के कारण इनकी महाभारत युद्ध में मृत्यु नहीं हुई। महाभारत युद्ध में एक बार युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को संकट में पड़ा हुआ समझकर सात्विकी से इस प्रकार कहा, हे मित्र, तुम उस सनातन धर्म का पालन करने वाले हो जिसके अनुसार व्यक्ति संकट के समय पर अपने मित्र की रक्षा करता है। अर्जुन इस समय संकट में है और समस्त योद्धाओं में किसी को भी मैं तुमसे बढ़कर अपना अतिशय मित्र नहीं समझता हूँ। तुम सदा प्रसन्न चित्त रहते हो। इस तरह से काफ़ी बातें हैं सात्विकी के बारे में हैं। अब हम आगे द्रुपद के बारे में चलते हैं। द्रुपद का नाम आया है बाद में। तो ये बड़े भाग्यशाली थे क्योंकि इन्हें द्रौपदी के पिता और 5 पांडवों का ससुर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 5 पांडवों के प्रति श्री कृष्ण का जितना प्रेम था उतना ही प्रेम महाराज द्रुपद का भी था। जिस समय 5 पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह हो गया, उस समय इन्होंने अत्यंत गहराई के साथ विचार किया कि पांडवों ने किस प्रकार धर्म का पालन किया और दुर्योधन आदि कौरवों ने किस प्रकार अधर्म तथा अन्यायपूर्वक कुंती सहित पांडवों को लाक्षा भवन में जलाकर नष्ट कर देने का प्रयास किया था। फिर पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज्य प्राप्त हुआ। उसके बाद कपट पूर्ण जुए में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त हुआ। तो ये द्रुपद का जो है इस प्रकार से भाव था और पूरी तरह से सहानुभूति, पांडवों के प्रति इनकी पूरी सहानुभूति थी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे द्रौपदी के 5 पुत्रों की। तो द्रौपदी के जो 5 पुत्रों का जो है जन्म है वो उसी क्रम में हुआ जिस प्रकार से द्रौपदी के 5 पतियों का जन्म हुआ। तो सबसे पहले युधिष्ठिर का जन्म हुआ था। तो युधिष्ठिर के पुत्र का भी सबसे पहले जन्म हुआ है और उनका नाम है प्रतिविंध्य। इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो शत्रु के प्रहार से उसी प्रकार पीड़ित नहीं होता जिस प्रकार विंध्य पर्वत अचल होता है। महाभारत युद्ध में इन्होंने अत्यंत वीरतापूर्वक युद्ध किया, परंतु युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने रात्रि के अंधकार में अधर्म पूर्वक इनकी कोख में तलवार भोंक कर मार डाला। उसके बाद भीमसेन के पुत्र हैं सुतसोम। तो उनका जन्म हुआ, प्रतिविंध्य के बाद इनका जन्म हुआ सुतसोम। भीमसेन के 1000 सोम याग करने के पश्चात द्रौपदी ने उनसे सोम और सूर्य के समान तेजस्वी महान धनुर्धर पुत्र को उत्पन्न किया, इसलिए इनका नाम सुतसोम रखा गया। इनका रूप अत्यंत सौम्य था। रात्रि के अंधकार में जब प्रतिविंध्य की मृत्यु हो गई तो अपने बड़े भाई के हत्यारे अश्वत्थामा को उन्होंने पहले प्रास से घायल करके फिर तलवार उठाकर उस पर धावा किया, परंतु अंधकार का लाभ उठाकर अश्वत्थामा ने इनकी तलवार सहित भुजा काटकर इनकी पसली में आघात किया। इससे इनकी छाती फट गई और ये धराशायी हो गए। फिर दूसरी द्रौपदी के तीसरे पुत्र जो अर्जुन से उत्पन्न हुए थे उनका नाम था श्रुतकर्मा। अर्जुन ने महान और विख्यात कर्म करने के पश्चात लौटकर द्रौपदी से ये पुत्र उत्पन्न किया था, इसलिए उनके पुत्र का नाम श्रुतकर्मा हुआ। जिस समय रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा आतंक फैला रहा था उस समय श्रुतकर्मा ने अश्वत्थामा के निकट आकर बाणों की वर्षा की, परंतु अश्वत्थामा ने उनकी बाण वर्षा को ढाल से रोककर उनके कुंडल मंडित तेजस्वी मस्तक को धड़ से अलग कर दिया।
द्रौपदी के चौथे पुत्र जो नकुल से उत्पन्न हुए थे उनका नाम था शतानीक। इन्होंने महाभारत के युद्ध में अनेक वीरों का वध किया था, परंतु रात्रि के अंधकार में जब इन्होंने अश्वत्थामा की छाती पर अत्यंत वेग से अपनी दोनों भुजाओं से रथ चक्र को उठाकर प्रहार किया, उस समय अश्वत्थामा ने भी इन पर गहरा आघात किया। इससे व्याकुल होकर ये पृथ्वी पर गिर पड़े। इतने में ही अश्वत्थामा ने इनका सिर काट लिया। द्रौपदी के पांचवें तथा अंतिम पुत्र जो सहदेव से उत्पन्न हुए थे उनका नाम था श्रुतसेन। इन्होंने भी महाभारत के युद्ध में अत्यंत वीरता का परिचय दिया था। जिस समय रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा का आतंक फैल रहा था, उस समय श्रुतसेन ने परख के द्वारा अश्वत्थामा के ढाल युक्त बाएं हाथ में भारी चोट पहुंचाई, परंतु अश्वत्थामा ने अपनी तेज तलवार से उनके मुख पर आघात किया। ये चोट खाकर बेहोश हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय इनका मुख विकृत हो गया, इन्होंने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी के पांचों पुत्र एक एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे और एक दूसरे का हित चाहने वाले थे। पुरोहित धौम्य ने इन सभी बालकों के संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए थे। ये पांचों बालक पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले थे तथा इन्होंने धौम्य मुनि से वेदाध्ययन करने के पश्चात अर्जुन से संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद अभिमन्यु का नाम आता है सबसे अंत में। अभिमन्यु सौभद्र, इनको सुभद्रा का पुत्र होने के कारण सौभद्र कहा जाता है। और महाबाहु शब्द का भी प्रयोग हुआ है, वो व्यक्ति जिसकी भुजाएं विशाल हैं। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी और श्री कृष्ण से एक वर्ष छोटी थी। सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। अभिमन्यु शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अभि तथा मन्यु। अभि का अर्थ है निर्भय तथा मन्यु का अर्थ है क्रोध। इस प्रकार अभिमन्यु का अर्थ हुआ वो व्यक्ति जो निर्भय होकर तथा क्रोध पूर्वक युद्ध करता हो। अभिमन्यु शूरता, पराक्रम, रूप तथा आकृति में श्री कृष्ण के समान ही जान पड़ते थे। महाभारत युद्ध के 13वें दिवस पर द्रोणाचार्य ने कौरवों की सेना को चक्रव्यूह के आकार में खड़ा किया और अर्जुन को संसप्तकों की एक अन्य सेना के साथ युद्ध करने के लिए जाना पड़ा। अब अर्जुन के बाद केवल अभिमन्यु ही थे जिन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला का ज्ञान था। अभिमन्यु कौरवों की सेना में प्रविष्ट तो हो गए, परंतु उनके साथ ना तो उनकी सेना और ना ही कोई पांडव महारथी ही जा सके। इस प्रकार अभिमन्यु ने द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा नहीं, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य आदि सभी योद्धाओं को परास्त करके कौरव सेना के लाखों महारथियों का वध कर दिया। अंत में 6 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का अत्यंत कठिनाई के साथ वध किया। जिस समय अभिमन्यु मारे गए उस समय उनके पुत्र परीक्षित महाराज उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थित थे तथा वे परीक्षित ही आगे चलकर पांडवों के वंश के एकमात्र बीज रहे। तो इस तरह से हमने चर्चा की। संजय बता रहे हैं कि शंख जो है बजे, अलग अलग शंख बजे और सबसे पहले शंख किसका बजा? श्री कृष्ण का, है ना। तो श्री कृष्ण का शंख बजा, उसके बाद फिर अर्जुन का, फिर भीम का। इस प्रकार से शंख बजाने की श्रृंखला प्रारंभ हो गई। जिस प्रकार रेलगाड़ी में सबसे आगे इंजन जितनी तेज़ी से चलता है उतनी तेज़ी से पीछे के जुड़े हुए डिब्बे भी चलते हैं, उसी प्रकार जितने उत्साह के साथ श्री कृष्ण ने शंख बजाया उतने ही उत्साह के साथ इन सभी योद्धाओं ने शंख बजाए। परंतु एक बात समझने की है कि जिस प्रकार रेलगाड़ी के डिब्बे इंजन से जुड़े होने के कारण ही चल पाते हैं, अन्यथा उनमें हिलने की भी शक्ति नहीं होती, उसी प्रकार पांडव पक्ष के योद्धाओं में जो शंख बजाने का तथा युद्ध करने का उत्साह है वो भी श्री कृष्ण से जुड़े होने के कारण है, अन्यथा उनकी अपनी कोई भी शक्ति नहीं है। जिस प्रकार रेलगाड़ी में जब इंजन चलता है तो वह सबसे पहले उस डिब्बे को खींचता है जो इंजन से जुड़ा है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के सबसे पहले शंख बजने पर अर्जुन ने शंख बजाया, है ना। तो इस तरह से हमने आज के दिन पर चर्चा की, 3 श्लोकों पर चर्चा की कि पांडव पक्ष के अलग अलग योद्धाओं ने
शंख बजाए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।